एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो दिया गया है ना, वो मेरे पीठ रेस्ट, एडजस्टेबल पीठ रेस्ट का काम कर रहा है। ये देखिए, तो मेरा हेड तो पहुंच नहीं रहा है और यही वजह है कि अर्टिगा अभी भी पेट्रोल में होने के बावजूद काफ़ी वेटिंग पे है। जल्द ही मेरा एक मीटअप आएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ दो गाड़ियां खड़ी है। एक जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, ये है मारुति सुजुकी की अर्टिगा, और ये जो अभी नई नवेली आई है किया की कैरेंस। और दोनों ही गाड़ियां 7 सीटर हैं। इसमें जो आपको इंजन विकल्प मिलते हैं वो 3 मिल जाते हैं, डीजल, पेट्रोल। और पेट्रोल में भी 2 विकल्प मिलते हैं, एक 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड और एक 1.4 का GDI टर्बो। और इसमें आपको सिर्फ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। तो क्या कुछ खास रहता है जब कंफर्ट के मामले में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं एक एक वो चीज़ जो कंफर्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट सीट से और आपको दिखा दें कि अगर आप इस गाड़ी में बैठना चाहेंगे तो आराम से बैठ जाते हैं। और ये एक फीचरिश कार है, यानी कि इसमें आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं जो और कुछ सोचने का मौका नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा हटके जो जगह मिलती है प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, सिर्फ उसकी चर्चा मैं करता हूँ। तो जब आप इसके सीट पर बैठोगे तो जो कम्फर्ट मिलने वाला है, देख लीजिए। तो मैं जब ड्राइव कर रहा था तो बहुत ही मज़ा आ रहा था चलाने में, लेकिन इंजन की वजह से नहीं, मैं इसकी कंफर्ट की वजह से बता रहा हूँ। क्योंकि कंफर्टेबली आप इसको राइड कर सकते हैं लंबी दूरी के लिए। बढ़िया आपको यहाँ पर देखिए थाई सपोर्ट मिल जाता है और ये सीट आपको पीछे दबा के रखती है। आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं से आपको बताता रहता है, भरोसा देता रहता है कि आप बहुत ही बंध के आराम से इस गाड़ी में बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगने वाली है। अगर हेडरूम की बात करें, देखिए अच्छा हेडरूम मिल जाता है, मतलब यहाँ तक। अगर सनरूफ मेरा बंद है ना, सनरूफ बंद कर देता हूँ, इसमें सनरूफ मिल जाता है। और देखिए मुझे इतना हेडरूम मिल जाता है तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तो फ्रंट सीट से मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। कोई साथ में बैठेगा तो वो भी मेरे जैसा ही बैठेगा, बस उसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा। तो कंफर्ट के लिहाज से, यूटिलिटी स्पेसेस के लिहाज से, फीचर के लिहाज से ये किया कैरेंस आपको पसंद आएगी। लेकिन अगर फीचर्स छोड़ दिया जाए तो जो जगहें मिलती हैं वो कुल मिलाकर आपको सेटिस्फाइड रखती हैं इस जगह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेम अर्टिगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आ गया हूँ अब अर्टिगा में, और अर्टिगा में बैठने के बाद में आपको कुछ चीज़ें मिसिंग मिलती हैं। हालांकि ये जो वेरिएंट है ना, ये टॉप वेरिएंट जैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। लेकिन जो जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सीट पर अच्छा सपोर्ट मिलता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा रहता है। और जब आप इसे ड्राइव कर रहे होते हो तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो। तो अपनी कीमत के लिहाज से आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। अगर प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से आपको 7 सीटर चाहिए जिसमें बजट आपका कम है, बहुत पैसा नहीं खर्चना है, तो वहाँ पर ये निराश नहीं करने वाली है। तो फ्रंट में जो मुझे हेडरूम मिल रहा है ये इतना मिल जाता है, और यहाँ पर भी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। फीचर्स की बहुत सारी कमी महसूस होगी अगर उसके लिहाज से आप देखेंगे कंपेयर करके। लेकिन इसके कुछ वेरिएंट में, जो टॉप वेरिएंट है, वहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और सारे सामान रखने की जगह मिल जाती है। आपको बड़ा ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर के रूप में भी आपको जगह मिल जाती है। तो साथ में आप यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे सामान रख सकते हो, और ये गाड़ी आपको यहाँ से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। विजिबिलिटी वगैरह भी अच्छी मिलती है। तो अगर फीचर छोड़ दिया जाए और कंफर्ट को कंपेयर करोगे इन दोनों गाड़ियों में सीट के लिहाज से, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे निराश करोगे जब आप अर्टिगा खरीद रहे होगे। और यही वजह है कि अर्टिगा अभी भी पेट्रोल में होने के बावजूद काफ़ी वेटिंग पे है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ किया कैरेंस के सेकंड सीट पर, और यहाँ पर कितनी जगह मिलती है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लेग रूम अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, और आर्मरेस्ट के नाम पर आपको कुछ थोड़ी सी अलग चीज़ मिलने वाली है, दिखा देता हूँ। ये रहा। तो आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर मिलते हैं, लेकिन ये सीट का ही एक पार्ट है। अगर आप इसे फोल्ड कर लोगे तो 3 आदमी यहाँ पर नहीं बैठ पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगने वाली है। सीट का जो ये वेरिएंट में जब आप जाते हो टॉप वेरिएंट की तरफ में, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जब बेस की तरफ जाओगे तो सब कुछ आपको चेंज मिलने वाला है। वहाँ पर अर्टिगा अपने आप को एक दूसरे से मैच करा लेती है वो कीमत, जहाँ पर 9.5 लाख या 9.25 लाख रुपए के आसपास आपको किया कैरेंस मिलती है, और वो रियल कॉम्पिटिटर हो जाता है अर्टिगा का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम जिक्र कर रहे हैं स्पेस का। तो स्पेस कितना मिलता है आपने ये देख लिया। साथ में हेडरूम आपको यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। इसमें एसी वेंट जो दिए गए हैं ये रूफ माउंटेड हैं, तो ये भी आपको अच्छी चीज़ लगने वाली है किया कैरेंस में। तो कुल मिलाकर किया कैरेंस में अगर आप रियर से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलेगा, और स्पेस कहीं ना कहीं से आपको ज़्यादा ये चौड़ी लगेगी, ज़्यादा हेडरूम मिल जाएगा।
और यहाँ पर बैठकर आपको सुकून ज़्यादा मिलने वाला है। जब आप आगे देखोगे तो लगेगा कि आप एक प्रॉपर एसयूवी में बैठे हो, लेकिन जब आप अर्टिगा में बैठते हो तो वहाँ से कैसा फील आता है उसी की सीट पे आपको बताता हूँ। तो चलिए आपको ले चलता हूँ उस सीट पर और दिखाता हूँ कि अर्टिगा में इसके कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। फीचर नहीं गिना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीचर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कंफर्ट टेस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जगह के मामले में एक दूसरे से कितनी अलग हैं ये गाड़ियाँ। तो मैं अब अर्टिगा के सेकेंड रो में आ गया हूँ और यहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर लेग रूम अच्छा मिलता है, मत समझिएगा इसमें लेग रूम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। अच्छी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको गाड़ी में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये सीट आपको एक अच्छा कंफर्ट देगी यहाँ पर जब आप बैठेंगे, क्योंकि इस बजट में इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता है। और अच्छा क्या है, अगर गर्मी होगी तो यहाँ पर आपको रूफ पर माउंट किया हुआ एसी मिलेगा। उसमें कुछ अलग अंदाज में, ऐसे सर्कुलर में आपको मिलता है, इसमें आपको कुछ इस अंदाज में पूरा पैनल मिल जाता है और पूरा आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगने वाली हैं। साथ ही सामान सीट पर रखने की जगह दे दी गई है, दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। और जब आप ऐसे बैठ कर यात्रा कर रहे होंगे कुछ इस अंदाज में, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलता ही है, लेग रूम अच्छा मिल जाता है। तो इसके लिए अर्टिगा की तारीफ़ करनी होगी। और मुझे लगता है यही वजह है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों की हसरतें हैं, वो कहीं ना कहीं से अर्टिगा पूरा कर देती है। और लोग अब भी मारुति की इस गाड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे याद है जब ये लॉन्च हुई थी और इसे एलयूवी का नाम दिया गया था, यानी कि लव यूटिलिटी व्हीकल बोल के प्रोनाउंस करके मारुति ने इसे निकाला था। तो यहाँ पर बैठकर आपको कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप प्रीमियमनेस ढूंढोगे ना, तो आपको किया की कैरेंस ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन उस लिहाज से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ इसके थर्ड रो में, और कैसे आप थर्ड रो में एक्सेस कर सकते हो दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर दिया गया है, आप ये करिए, अभी थोड़ा सरक जाएगा और आप आराम से एक्सेस कर पाएंगे इसका थर्ड रो। और थर्ड रो इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 7 सीटर कारों का। तो जब 7 सीटर कारों की चर्चा करते हैं तो अर्टिगा के थर्ड रो में ना अमित द्विवेदी जब बैठेंगे तो कोई और नहीं बैठ पाएगा। और मेरी टांगें ना दोनों ऐसे रहने वाली हैं, तो इसमें मैं कुछ भी एडजस्टमेंट जमा लूँ, थर्ड रो मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन इसमें कितनी जगह मिलती है अर्टिगा में देख लीजिए। और क्या करूँगा, इसी पोजीशन में बैठ के दिखाऊँगा आपको कैरेंस में, और वहाँ दिखाऊंगा कितनी जगह मिलती है। लेकिन जब अगर मैं बैठ गया गलती से ना इसमें, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो दिया गया है ना, वो मेरे पीठ रेस्ट, एडजस्टेबल पीठ रेस्ट का काम कर रहा है। ये देखिए, तो मेरा हेड तो पहुँच नहीं रहा है और यहाँ पर मुझे बहुत तंगी है। तो अर्टिगा के थर्ड रो में ये जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ना, ये मेरे पीठ रेस्ट बन जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है, लेकिन मुझे यहाँ बैठना नहीं है, मुझे यहाँ बैठना एकदम गवारा नहीं गुजरेगा। सिर्फ आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। कप होल्डर वगैरह अच्छा मिल जाएगा। और हेडरूम, अगर आपको थोड़ी मोड़ी दूरी की यात्रा करनी होगी तो आराम से कर सकते हो। हेडरूम इतना मिल जाता है यहाँ पर, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और पोजीशन में नहीं बैठ सकता हूँ। अब चलते हैं आपको लेकर सीधे किया कैरेंस। तो दोस्तों अब मैं लिए चलता हूँ आपको किया कैरेंस के थर्ड रो में। और यहाँ पर जब जाना होगा तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है, आप इसे दबा दीजिए और ये आपका स्वागत कर देती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है किया कैरेंस का, लेकिन मुझे पता है कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं इसके थर्ड रो में। और मैं थर्ड रो में प्रवेश कर चुका हूँ, इस सीट पर बैठूँगा। और इसे अगर मुझे बैठने लायक बनाना है तो अगर अर्टिगा से कंपेयर करेंगे तो 100% यहाँ पर आपको बेहतर जगह मिल जाएगी। लेकिन ये भी यहाँ पर जो हेडरेस्ट दिया गया है ना, ये पीठ रेस्ट का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं सिर्फ पीठ से ऊपर कर लूँगा, अपने हिसाब से ऊपर बनाने के लिए ऐसे टाइप का करना पड़ेगा, बुरा मत मानना। क्योंकि चीज़ें कैसे हो सकती हैं इन गाड़ियों में वो दिखा रहा हूँ आपको। हालाँकि इसको थोड़ा और आप पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, इस सीट को थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। अगर जगह मिल जाए तो यहाँ पर दिया गया है तो आप थोड़ा सा और जमा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा जमाएंगे तो पीछे जो बूट स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे जमाने के बाद में अब मेरा हेडरेस्ट आ गया है, तो अच्छी चीज़ें लगी। हेडरूम अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर एसी भी मिल जाता है। अर्टिगा में एसी यहाँ नहीं मिलता है। और लाइट यहाँ पर 3 मिलती है, सामने, सेंटर में और एक यहाँ। तो ये पूरी व्यवस्था जमाई गई है। फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, पीछे बैठकर आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। तो किया कैरेंस और अर्टिगा के थर्ड रो को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप किया कैरेंस के थर्ड रो में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो ये मेरा कंफर्ट टेस्ट था इसके थर्ड रो का। और अब दिखाते हैं आपको बूट, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। ज़िंदगी में कार हो और बैग ना हो तो फिर ज़िंदगी बेकार है, इसलिए बैग होना ज़रूरी है। और आप 7 सीटर खरीदते हैं तो सामान कहाँ रख सकते हैं, तो किया कैरेंस में आपको ऐसे छोटे छोटे बैग रखने की व्यवस्था मिल जाती है। तो आपके बैग अगर ज़्यादा बड़े नहीं है तो क्या करिएगा, बहुत बड़े बैग मत खरीदिएगा। अगर किया कैरेंस खरीद रहे हैं ट्रैवल के लिए तो यहाँ पर आपका बैग फिट हो सकता है। तो इतनी जगह आपको यहाँ पर इस बूट में मिल जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्टिगा में कितनी जगह मिल जाती है। तो दोनों का बूट खोल के रखा हुआ है। और अर्टिगा में मुझे लगता है कि अगर आप इस सीट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी आपको ये सीट
आगे पीछे करने की सुविधा मिलती है, मैं दिखाना भूल गया था वहाँ पे। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो यहाँ भी आप छोटे मोटे बैग रख सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बैग रखा हुआ है और ये कंबल रखा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है आपको। और ये दोनों ही बूट आपको अपने लिहाज से जिस प्राइस रेंज में ये है, जहाँ पर ये बिकती है, जहाँ पर वो बिकती है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो 7 सीटर का ये प्रैक्टिकलिटी मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा एक कंपैरिजन, अब मैं आपसे पूछता हूँ। तो क्या करिएगा, आज मेरा बर्थडे है, आज मैंने अपने बर्थडे के दिन इस वीडियो को बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप और क्या वीडियो देखना चाहते हैं, एक कमेंट करके बताइए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने सही से कमेंट किया, मुझे कमेंट पसंद आया, तो हो सकता है मैं आपके शहर मिलने भी आऊँ आपसे, क्योंकि मेरी मिलने की आपसे बहुत इच्छा है। और जल्द ही मेरा एक मीटअप आएगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।